हमारा आँख होता है ऐसे गोल, ठीक है। आँख कैसा होता है, ऐसा गोल होता है, और बीच में ही होता है कड़िया। इसको बोलते हैं श्वेत पटल, इसको बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। आँख के ऊपर से पलक होता है, तो ये पलक हमको ऐसे आँख बना करके दिखाई देता है, ठीक है। तो बीच में उजर करिया दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा चमड़ा से ढका हुआ रहता है, तो लगता है कि आँख थोड़ा लंबा टाइप का है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आँख को लंबा नहीं होता, आँख गोला होता है भीतर, इसलिए नेत्र गोला। आगे समझ में? अब किसी का आँख लंबा नहीं ना हो। ये आँख का पलक जो है सबका कैसा ही नहीं दिखाई देता है, सबका कैसा ही नहीं दिखाई देता है। ये अंदर पूरा गोल है, उसके ऊपर से ढके हुआ है, तो जितना दिखाई देता है लंबा दिखाई देता है। पलक, पलक के अंदर नेत्र गोलक, पलक, पलक के अंदर नेत्र गोलक, दोनों को बोल दिया एक साथ आँख, ठीक है। नेत्र गोलक का फोटो होता है ऐसा, उजरका भाग को श्वेत पटल, करियकवा भाग को कॉर्निया। श्वेत पटल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे होता है कोरोइड। कोरोइड आगे दो भाग में बट जाता है, एक भाग को आइरिस, दूसरे भाग को सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, नेत्र लेंस को पकड़ कर रखता है। सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस को पकड़ कर रखता है, ठीक है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो जलीय द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे अंदर में एक परत होता है, इस परत को बोलते हैं रेटिना। रेटिना को हिंदी में बोलते हैं रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं, समझ में आया? अब दोनों आइरिस के बीच में क्या पाया जाता है, ठीक है। आइरिस बढ़ेगा घटेगा तो पुतली का आकार बढ़ेगा घटेगा। पुतली का काम है कि बहुत ज्यादा जो प्रकाश आता है उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है। बहुत तेजी से प्रकाश आएगा, बहुत ज्यादा प्रकाश आएगा तो फटाक से आइरिस क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो कम में प्रकाश जाएगा अंदर। कम में प्रकाश को सही से देख लेंगे, और रात के समय तो प्रकाश कम में रहता है पहले से ही, तो ये आइरिस सिकुड़ जाएगा, ये जगह बड़ा हो जाएगा, पुतली बड़ा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रकाश अंदर जाएगा, तो लगभग साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। क्या हम आँख बड़का कर रहे हैं कि पुतली को बड़का कर रहे हैं, पुतली बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे अनहरिया रूम में बैठल रहो, तनका तनका रोशनी रहे, अनहरिया रूम में बैठल रहेगा गर्मी के महीना में, तो ये आइरिस ऊपर रहेगा, ये आइरिस ऊपर रहेगा, पुतली तनका बड़का को रहेगा अनहरिया रूम में, क्योंकि सही से देखने के लिए पुतली का बड़ा होना जरूरी है, प्रकाश कम है अनहरिया रूम में, ठीक है। लगभग थोड़ा मोड़ा लाइट है तो ये पुतली बड़ा होकर के रहेगा, ठीक है। अब बाहर रहेगा एकदम चिलचिलाता हुआ धूप, तो जैसे ही बाहर से निकलेगा ऐसे करेगा, ऐसे करेगा के बारे में, बाप रे भाई की बोलो रे, फिर ऐसे करेगा, 3-4 बार ऐसे करेगा, तब तनका साफ साफ दिखाई देगा। ताले भर में क्या होगा, ये आइरिस आगे बढ़ जाएगा, पुतली छोट हो जाएगा, कम में प्रकाश आएगा, तो कम में प्रकाश को ही हमारे आँख देखता है, बहुत ज्यादा मिलता है तो चिलमिला आ जाता है, ठीक है। या अब धूप में रहेगा तो ये तो छोट भेल रहेगा क्योंकि तनके तनके देख रहा है, और धूप में से एक तनका कम लाइट वाला रूम में जाएगा तो उनमें से कम में प्रकाश मिलेगा, तो चिलमिलाता हुआ दिखाई देगा, तो कुछ देर तक ऐसे करेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो बहुत प्रकाश मिलेगा, तो ओ अब दिखाई दे लोगे। समझ में आया बात? तो पुतली बड़ा छोटा होता है कब, पुतली बड़ा कब होगा, रात में, छोटा कब होगा, दिन में। पुतली बड़ा कब हो जाएगा, अंधेरा में, छोटा कब हो जाएगा, उजाला में। परेशानी किसी को नहीं ना। देखो ये जो रेटिना है, रेटिना पर यहाँ पर होता है पित्त बिंदु, कौन सा बिंदु, पित्त बिंदु, और यहाँ पर होता है अंध बिंदु। तो प्रकाश नेत्र लेंस से गुजरते हुए पहुंचता है किस पर, पित्त बिंदु पर, तो जो फोटो दिखाई देता है साफ साफ दिखाई देता है। चीटी में दिमाग, चीटी से दिमाग भागा, भागा कि नहीं भागा, चीटी में दिमाग भागा। लड़का में सब खेलता था चूंटी, चूंटी गे चूंटी नाली में पानी में के आ जाओ।
देखो रेटिना पर यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं पित्त बिंदु। नाम लिख दे। ये तो रेटिना हो गया, और इस भाग को बोलते हैं पित्त बिंदु। क्या बोलेंगे? पित्त बिंदु। पित्त बिंदु। और इस भाग को बोलेंगे अंध बिंदु। क्या बोलेंगे? अंध बिंदु। पित्त बिंदु पर अगर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, अंध बिंदु पर पड़ेगा तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। परेशानी किसी को? ये कॉर्निया के पित्त बिंदु पर प्रकाश का लाइट पड़ता है तो प्रतिबिंब या वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, और अंध बिंदु पर पड़ता है तो वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? परेशानी किसी को? ये जो निकला हुआ भाग है, दिख रहा है रे? ये निकला हुआ भाग दिख रहा है? निकला हुआ भाग दिख रहा है ना? इसमें होता है प्रकाश स्नायु। क्या होता है? प्रकाश स्नायु। प्रकाश स्नायु होता है, ये प्रकाश स्नायु होता है इसमें। ठीक है, ये क्या करता है? जो भी प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश को पढ़ लिख करके मैसेज बना करके दिमाग के पास ले जाता है। दिमाग उसको पढ़ लिख के बता देता है, ओ ये फलना वस्तु हो, फलना रंग के हो, एक आकार ऐसा हो। ठीक, हाँ। प्रकाश स्नायु क्या करता है? ये जो दिखा प्रकाश पड़ा इस पर से प्रकाश स्नायु से होते हुए कहाँ जाएगा? दिमाग में। रेटिना पर लाखों करोड़ों में दंड सेल और शंकु सेल पाया जाता है। दंड सेल रंग को नहीं पहचानता है, ये मंद प्रकाश के लिए काम करता है। ठीक है, दंड सेल किसके लिए काम करेगा? मंद प्रकाश में काम करेगा। ठीक है, रंग को नहीं पहचानेगा। ठीक है, शंकु सेल क्या करता है? तीव्र प्रकाश में काम करता है। कब काम करेगा? तीव्र प्रकाश में काम करेगा। और ये क्या करेगा? रंग को पहचानेगा। ठीक है, तो रंग को पहचानने में कौन सेल हेल्प करता है? शंकु सेल। और रंग को पहचानने में हेल्प नहीं करता है कौन? दंड सेल। तो रात में दंड सेल ज्यादा काम करता है अनहरिया में। ठीक है, इसलिए रात में रंग पहचानने में दिक्कत होता है। अनहरिया कर दे तो बुझे में नहीं करेगी लाल है कि हरियर है। लाल हरियर एक के लेखा दिखाई देगा, करिया लगेगा नहीं। दिखाई तो देता है, वस्तु का आकृति दिखाई देगा, कितना बड़ा है वो दिखाई देगा, रंग पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि किससे देख रहा है? दंड सेल से देख रहा है। ठीक है, और दिन में बहुत ज्यादा प्रकाश होता है तो किससे देख लेते हैं? शंकु सेल से। ये रंग को भी बता देता है कि फलना रंग के। परेशानी किसी को नहीं ना? चलो रे, हाँ फटाक से याद कर लो, याद करना ज्यादा जरूरी है। देखो हम बात कर रहे थे मानव नेत्र की। ये नेत्र गोलक, ठीक है, कैसा होता है? गोल होता है। इसमें एगो उजरका भाग एगो करियकवा भाग। करियकवा भाग को कॉर्निया, उजरका भाग को स्क्लेरोटिक। कॉर्निया पारदर्शी होता है, इसके आर पार देख सकते हैं। श्वेत पटल अपारदर्शी होता है, इसके आर पार नहीं देख सकते। श्वेत पटल के ठीक नीचे एक लेयर होता है जिसको बोलता है कॉर्निया। कॉर्निया कॉर्निया के पास दो भाग में बट जाता है, एक को बोलते हैं आइरिस और दूसरे को बोलते हैं सिलियरी। मांसपेशी क्या करता है? नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है। ठीक है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं रेटिना। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे, ठीक है, रेटिना पर दो बिंदु पाया जाता है, एक पित्त बिंदु और एक पित्त बिंदु और अगर प्रकाश पित्त बिंदु पर पड़े तो वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, और अंध बिंदु पर पड़े तो धुंधला दिखाई देता है। क्लियर है? रेटिना में क्या होता है? लाखों करोड़ों में दंड सेल और शंकु सेल होता है। ठीक है, दंड सेल मंद प्रकाश में काम करता है, ये रंग को पहचानने में असमर्थ होता है। शंकु सेल तीव्र प्रकाश में काम करता है और यह रंग को पहचानने में समर्थ होता है। क्लियर है? ये आइरिस बढ़ता घटता है तो पुतली का आकार भी बड़ा छोटा होता है। ठीक है, आइरिस लमर के आगे जाएगा, पुतली का आकार छोटा। आइरिस सिकुड़ के पीछे आएगा, पुतली का आकार बड़ा। पुतली का आकार बड़ा कब होता है? मंद प्रकाश में, यानी रात में।
और पुतली का आकार छोटा कब होता है? दिन में। इसलिए धूप से एकाएक घर में घुसो तो कुछ नहीं दिखाई देगा, या धूप के समय घर से एकाएक बाहर निकले तो बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा। कुछ देर तक ले अखवा मिलाएगा तब जाकर के दिखाई देगा। ठीक है, जिसको ये आँख का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया उसको देख लो। हम घूमे हुए इधर, हमारा दुगो पलक, तो ये मान लो हमारा हाथ क्या है? पलक। नीचे वाला कम में हिलता है, ऊपर वाला पंखा हो गया आया। परेशानी किसी को? देखो, जन्म के समय जितना आँख बड़ा होता है मरते दम तक इतना ही बड़ा होता है। इसलिए बच्चा का आँख बड़ा बड़ा दिखाई देता है, बुढ़वा सब के आँख छोट छोट, क्योंकि शरीर बड़का हो जाता है, आँख उतने बड़ा आ जाता है। अगर मेरा फोटो गड़बड़ा है तो हंसना नहीं। ये हो गया नेत्र लेंस। अगर नेत्र लेंस मोटा हो तो नजदीक का वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, नेत्र लेंस मोटा होगा तो कहाँ का वस्तु दिखाई देगा? नजदीक का वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, अगर नेत्र लेंस पतला हो जाए तो कहाँ का वस्तु दिखाई देगा? दूर का वस्तु। सुनो, नेत्र लेंस मोटा हो जाए तो नजदीक का वस्तु दिखाई देता है, नेत्र लेंस पतला हो जाए तो दूर का वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, तो दूर का वस्तु देखने के लिए मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी क्या होगा? ऐसे तनाएगा, नेत्र लेंस को पतला कर देगा, दूर का वस्तु दिखाई देगा। और नजदीक का वस्तु देखना है तो क्या होगा? सिकुड़ेगा, नेत्र लेंस को थोड़ा मोटा कर देगा तो नजदीक का वस्तु भी साफ साफ दिखाई देगा। ये नेत्र लेंस है ना, तो एक करेक्टवा भाग आगे का, उसके ठीक भीतर ये लेंस लगा होता है, ये लेंस। ठीक है, देखो, दूर का वस्तु देखना है तो क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, और नजदीक का वस्तु देखना है तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, किसी उम्र में किसी का नेत्र लेंस ये हो गया और ऐसा ले रह गया, बड़ा छोटा हो भी नहीं करता। किसी का पतला हो गया तो पतले रह गया, तब क्या करेगा? ऐसा लोग को देखेगा, अरे चश्मा क्या लगाता? देखो, जिसका नेत्र लेंस गोल हो जाएगा वो किताबा को उठाएगा और ऐसे पड़ेगा। ठीक है, चाहे सुइया में धागा लगाना होगा, जिसका मोटा हो जाएगा तो उसको नजदीक दिखाई देगा, तो सुइया को एकदम पास में लाके ऐसे भूकेगा, धागा लगाएगा सुइया में, हाली लगभग नहीं करता है। और जिसका पतला हो जाएगा वो ऐसे करके देखेगा, पेपर पढ़ेगा तो ऐसे, और सुइया में धागा भी लगाएगा तो दूर करके लगाएगा। समझ में आ रहा? तो जो नजदीक, देखो, तो जो नजदीक करके लगाता है उसको जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि क्या हो गया? अरे निकट है। चलो, जिसको नजदीक से दिखाई देता है उसको निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो ऐसे लगा रहा है उसको निकट दृष्टि दोष, यानी नजदीके के खाली सुझाई देता है। ठीक है, और जो दूर करके लगा रहा है सुइया में धागा उसको क्या है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यानी उसको कुछ देखना होगा तो दूर करके देखेगा, पेपर भी पढ़ना होगा तो ऐसे करके एकदम देखेगा, आँख तरेर करके ऐसे, क्योंकि उसको दूरे का दिखाई देता है। अब कोई ऐसा होता है ना, तो नजदीक वाला दिखाई देता साफ साफ, ना दूर वाला दिखाई देता साफ साफ, तो वो ऐसे कुछ नहीं करता, बहुत आँख मलकावित रहता है, अंधारा। नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है, मतलब कौन दोष है? नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता तो कहाँ दिखाई देगा? दूर, तो दूर दृष्टि दोष। और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता तो कहाँ दिखाई देगा? इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। समझ में आया? निकट दृष्टि दोष वाले को दूर का नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष वाले को नजदीक का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ऐसे जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको कौन सा चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस का, और जिसको दूर दृष्टि दोष है वो उत्तल लेंस।
क्या ये लिखिएगा नहीं तो याद कैसे कीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है और उसके लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष, नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है और उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाले का नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, दूर दृष्टि दोष वाले का नेत्र लेंस पतला हो जाता है।